चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सर पर निज हाथ धरा, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। साथियों, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। यह आजादी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। न जाने कितने देशभक्तों ने मां भारती के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। कुछ आजादी के दीवाने ऐसे थे जो अंग्रेजों से लड़कर आजादी पाना चाहते थे, तो वहीं अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता का ख्वाब पालने वाले देशभक्तों के नेता थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी की शख्सियत ऐसी थी कि बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकाने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान की पवित्र माटी पर अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता को नकारते हुए भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां को मुक्त कराया। मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसे बहुत सारी विश्व की हस्तियों के लिए महात्मा गांधी जी रोल मॉडल थे। ये सभी गांधी जी के विचारों को फॉलो करते थे। साधारण कद काठी के दिखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी अंदर से इतने मजबूत और आत्मविश्वासी थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में लिखा कि आगे आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी हाड़ मांस का बना हुआ कोई ऐसा भी इंसान इस धरती पर था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। वह कई बार जेल गए, लेकिन देश के लिए संघर्ष अपना जारी रखा। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सफलता पाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारे ख्वाब अधूरे ही रहेंगे, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। गांधी जी एक मजबूत चरित्र वाले इंसान थे। वह भारत की आजादी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे। इसलिए उन्होंने भारत की आजादी के लिए अहिंसा का सहारा लिया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका बचपन संस्कारों, आदर्शों और मानवीय मूल्यों को समझने में व्यतीत हुआ। बचपन से ही वह राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार और भक्त प्रहलाद जैसे चरित्रों की जीवनी पढ़ने में लगे रहे। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में सामान्य रहे गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा से हुआ। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग चाहते थे कि वह वकालत करे। अतः वकालत करने वह 1888 में इंग्लैंड चले गए। वहां 4 वर्ष पढ़ाई करने के बाद वह भारत लौटे और कुछ दिनों तक भारत के अलग अलग जगहों पर वकालत की प्रैक्टिस भी की। मगर उन्हें वकालत के क्षेत्र में बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद वह 1893 में अफ्रीका चले गए और वहां भी ब्रिटिश हुकूमत काम कर रही थी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार वह ट्रेन में प्रथम दर्जे का टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। फिर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने संकल्प कर लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें संपूर्ण भारत से उखाड़ फेंकूंगा। उसके बाद कई वर्षों तक अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1915 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से वह भारत वापस आ गए। भारत आने के बाद गांधी जी ने पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह चलाया, जिसके अंतर्गत 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों को अंग्रेजों से मुक्त कराया, जिनसे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। इस आंदोलन की सफलता से गांधी जी की ख्याति संपूर्ण भारत में फैल गई। बाद में उन्हें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई उपाधि राष्ट्रपिता आम जनमानस का प्रिय बन गया। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों और वस्तुओं को जलाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह का विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसके बावजूद भी गांधी जी के आंदोलन से धीरे धीरे पूरा देश जुड़ गया। अंग्रेजों का हिम्मत टूटने लगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा।
तभी 15 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कई अंग्रेजी सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक जेल में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक पैदल यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला और अंग्रेज दबाव में आ गए और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह बहुत शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मारे गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो लगाया। इस पर गांधी जी को फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस पूरे आंदोलन ने देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और करोड़ों बलिदानों के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और भारत आजाद हो गया। देश की आजादी में गांधी जी के अविस्मरणीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी के मन में सत्ता के प्रति कोई लालच नहीं था, वह केवल आजादी चाहते थे। दुनिया आज चाहे जो भी कहे, पर उन्होंने जो कहा वही कर दिखाया। देश से अंग्रेजों के सत्ता को उखाड़ फेंका। उन्होंने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि हमने तुम्हें स्वतंत्र भारत दिया है, तुम हमें स्वच्छ भारत दे दो। साथियों, कहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो गांधी गौतम संत विनोबा के कदमों पर चलते हैं, जो गांधी गौतम संत विनोबा के कदमों पर चलते हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। उन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आगे भी आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।